सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, आपको प्रश्न पत्र दिया गया था और अब हम आपको उस प्रश्न पत्र का उत्तर पत्र भी देने जा रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक आपने जो भी लिखा है उसको मिलान कीजिएगा, ठीक है? और अपने अनुसार ही अंक लिखिएगा। जितनी गलतियां हों उसके हिसाब से अंक कम कर देने हैं आपको, ठीक है? चलिए, अब केवल मैं संख्या बोलता जाऊंगा यहां पर कि प्रथम प्रश्न के हैं, द्वितीय प्रश्न के हैं, पूरा प्रश्न पढ़ूंगा नहीं। चलिएगा, प्रथमः, तो ये मिलान कीजिएगा। प्रथम जो प्रश्न था उसका ये उत्तर है, मिलान कीजिएगा। मिलान करने के लिए इसको रोक सकते हैं आप। अब लीजिएगा द्वितीय उत्तर, इसका मिलान कीजिएगा। इसमें से जो भी लिखे हैं उनमें से मिलान कीजिएगा। अब लीजिएगा ये तीसरा उत्तर। अब लीजिएगा चौथे का उत्तर। ये बड़ा है, इसमें धातुओं के रूप लिखने के लिए बताए थे, तो क्रमशः रूपों को आप देखते जाइएगा। जिस धातु का आपने लिखा है उसका मिलान कर लीजिएगा, ठीक है? पहले पठ धातु के लट, लंग और लिट लकार के रूपों का मिलान कीजिएगा। फिर भ्रम धातु के तीनों लकारों के रूपों का मिलान कीजिएगा। फिर जीव धातु के फिर मुद धातु के, फिर स्नेह धातु के, अब क्रुद्ध धातु के, और रुच्च धातु के। इतनी धातुओं के रूप लिखने के लिए बताए थे। इसमें से 5 के लिखने थे, आपने जिस 5 के लिखे उसका मिलान कीजिएगा, ठीक है? अब इसके बाद में आपका पंचम उत्तर लीजिएगा। आपको कुछ शब्दों के रूप लिखने के लिए दिए गए थे, तो उनका मिलान कीजिएगा। पहले तत् शब्द के तीनों लिंगों के शब्दों का मिलान कीजिएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके बाद में वृक्ष शब्द के रूपों का मिलान कीजिएगा। अब अस्मद शब्द के रूपों का मिलान कीजिएगा। अब भवत शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों का मिलान कीजिएगा। अब शिशु शब्द के रूपों का मिलान कीजिएगा। अब वसुधा शब्द के रूपों का मिलान कीजिएगा। और अंत में राम शब्द के रूपों का मिलान कीजिएगा। चलिए, ये आपका पंचम प्रश्न
पूर्ण हुआ। इसके बाद में षष्ठः, षष्ठ के अंदर अनुवाद बनाने के लिए बताए गए थे, उनका मिलान कीजिएगा। इसमें जो 5वां अनुवाद दिया गया था उसका 2 प्रकार से बन सकता है। तो इसमें से आपने जिस भी प्रकार का बनाया है और कोई एक बनाया है आपने, तो वो सही माना जाएगा, उसके आपको अंक मिलेंगे। इसके बाद में आपको कार्य दिया गया था। 7वां प्रश्न था कि ये सूत्र दिए थे, इनका अर्थ और उदाहरण। तो आपको लिखना था, उदाहरण आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। और ये पहले सूत्र था एङः पदान्तरति, उसको देखिएगा। फिर अकः सवर्णे दीर्घः था, उसको देखिएगा। फिर एचो यवा यावः था, उसको देखिएगा। तो इनके उदाहरण आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, और यदि ऐसे बनाए तो इसके अनुसार, क्योंकि उदाहरण अनेक हो सकते हैं। ठीक है, अर्थ सही होना चाहिए। अब इसके बाद में था आपका 8वां प्रश्न। तो उसका 8वां उत्तर देखिएगा, ये सब लिखा हुआ है आपके सामने, मिलान कीजिएगा। कर्तृवाच्ये कर्मणि द्वितीया विभक्ति ही भवति, और दूसरा ऋते शब्द योगे पंचमी विभक्ति ही भवति। तुभ्यम पुस्तकम रोचते इत्यत्र कर्ता कः, तो इस वाक्य का कर्ता क्या था? पुस्तकम, पुस्तक लिख दिया मैंने। चौथा था अपादान कारके का विभक्ति भवति, तो पंचमी विभक्ति होती है, तो पंचमी लिख दिया मैंने। करणे का विभक्ति भवति, तृतीया, तृतीया लिख दी मैंने। कृदंतस्य कर्तरी का विभक्ति भवति, षष्ठी, तो षष्ठी लिख दी मैंने। ये योगे का विभक्ति, तो षष्ठी, तो षष्ठी विभक्ति लिख दी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब आगे आपको जो 9वां प्रश्न था कि आपको 10 वाक्य बनाने हैं किसी एक विषय को लेकर के। ये आप वाक्य बनाइएगा और हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, स्कैन करके, साफ साफ लिख करके। हमें दिखना चाहिए क्या लिखा हुआ है, फिर हम आपको नंबर दे देंगे। ठीक है, और आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं, स्वयं भी चेक कर सकते हैं। 10 वाक्य लिखने हैं आपको। अंत में था 10वां प्रश्न, सही शब्दों को छांटना था आपको, सही शब्दों को। तो ये सही शब्द मैंने सही गलत दिए थे, उसमें से सही शब्द ये हैं। केवल 4 शब्द सही थे और सब गलत थे। तो मित्रों, ये मैंने आपका उत्तर पत्र मिलान करा दिया। अब आप अपने अनुसार अंकों को प्राप्त कीजिएगा ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, चलिएगा। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।